तथागत महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी सन पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लिंबुनी नाम स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। उनकी माता का नाम महामाया था। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता महामाया का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का पालन पोषण बड़े ठाट बाट से किया गया था। सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील प्रवृत्ति के थे और शुद्धोधन उनके पिता अपने बेटे का शादी करना चाहते थे। शीघ्र ही 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या से कर दिया। कुछ समय के बाद सिद्धार्थ को एक पुत्र जिनका नाम राहुल रखा गया। धीरे धीरे सिद्धार्थ को संसार से विरक्ति होती चली गई। अलग अलग अवसरों पर बाहर जाते हुए सिद्धार्थ को मार्ग में एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी, एक मृतक और एक सन्यासी के दर्शन हुए। इन दृश्यों को लेकर सिद्धार्थ को पूरा विश्वास हो गया कि संसार दुखों का घर है और दुखों से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढना चाहिए। करीब 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को त्याग कर संन्यास के लिए उन्होंने राजमहल के आनंद सुख को ठोकर मारकर जंगलों का रास्ता अपना लिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ ने अपने साधुओं से भेंट की। गया के निकट उरुवेला नामक वन में उन्होंने अपने 5 साथियों के साथ घोर तपस्या करना शुरू कर दिया। इस कठोर तपस्या और कम भोजन के कारण उनका शरीर सूख गया और काटा हो गया, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली और उन्होंने तपस्या भंग कर भोजन ग्रहण कर लिया, जिससे नाराज़ होकर उनके 5 साथी उन्हें पदभ्रष्ट समझकर वापस लौट गए और अब सिद्धार्थ अकेले रह गए। ज्ञान के प्राप्ति 5 ब्राह्मणों ने सारनाथ लौट जाने के बाद सिद्धार्थ ने तपस्या का जीवन त्याग कर अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए मनन चिंतन शुरू किया। गया नामक स्थान पर एक वटवृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने समाधि लगाई। 8वें दिन वैशाख की पूर्णिमा पर 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की रोशनी प्राप्त हुई। इसी समय से वह बुद्ध कहलाने लगे। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाने लगा और गया नामक स्थान बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने शिक्षाओं का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना प्रथम भाषण सारनाथ में दिया, जिससे प्रभावित होकर वे 5 ब्राह्मण महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए, जो उन्हें भ्रष्ट समझकर उनका साथ छोड़कर सारनाथ चले गए थे। धर्म प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु भी पहुँचे। यहाँ पर बुद्ध की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। मगध महात्मा बुद्ध का प्रधान कार्य क्षेत्र था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार
मगध सम्राट बिंबिसार और अजातशत्रु बुद्ध के शिष्य बन गए। महात्मा बुद्ध ने 45 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार किया और अंत में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया।